Good evening, friends. Today I am going to present some geography related questions. तो फ्रेंड्स आज मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करूंगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इसमें मैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा और एक विधि बताऊंगा किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग के। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो देखते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ज्योग्राफी शब्द भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेंड्स इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया। इरेटोस्थनीज। तो फ्रेंड्स भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया इरेटोस्थनीज द्वारा। इरेटोस्थनीज द्वारा भूगोल शब्द का सर्वप्रथम, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जियोग्राफी। ठीक है, 276 ईसा पूर्व और 194 ईसा पूर्व से संबंधित ये थे। इस मध्य का इनका काल रहा 276 ईसा पूर्व और 194 ईसा पूर्व का ये ग्रीक विद्वान थे। ठीक है, जियोग्राफी शब्द जियो प्लस, तो फ्रेंड्स ये जियोग्राफी जो शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया गया, जो ग्रीक भाषा का शब्द जियो यानी कि पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रोफस GRPHOS ग्रोफस यानी कि वर्णन। तो इन दोनों को मिला के जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोनों क्या है, जियो से मतलब है आपको, इसीलिए जो पृथ्वी का आकार है फ्रेंड्स उसे जियोइड शेप कहा जाता है। ये ना ये गोल एग्जैक्ट गोल शेप नहीं है, जियोइड शेप इसे कहा जाता है। तो जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफस में वर्ण, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और ये जो शब्द जो दिया गया भूगोल वो सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज द्वारा दिया गया। ऐसे भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय, इसका नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है फ्रेंड्स वो यूनानियों को जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि यूनानियों को भूगोल को व्यवस्थित प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अब अगर हम इसके फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है ज्योग्राफी के विषय में, उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस दिशा में आगे बढ़े, तो जस्ट पीरियड्स जो पुस्तक है ये हिकेटियस द्वारा लिखी गई है। हिकेटियस जस्ट पीरियड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हिकेटियस द्वारा जस्ट पीरियड्स पुस्तक लिखी गई है और इसमें इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। जस्ट पीरियड्स तो ये लिखी गई हिकेटियस द्वारा और इसमें भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया है सर्वप्रथम। तो भौगोलिक तत्वों का सर्वप्रथम समावेश किस विद्वान द्वारा किया गया, तो वह है हिकेटियस। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड इसमें भी ऐसा रहा है, उसमें भी हिकेटियस और इरेटोस्थनीज में भी लास्ट में 100 आ रहा था, इसमें भी 100 यस नहीं 100 आ रहा है। 100 इन दोनों में कॉमन है। जिनने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम यूज किया वो कौन थे, इरेटोस्थनीज। और जिन्होंने भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया अपनी पुस्तक में, पृथ्वी का वर्णन उनकी पुस्तक थी जस्ट पीरियड्स।
वो थे हिकेटियस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से थोड़ा समझते हुए हमें मेमोराइज करना चाहिए वो। स्वतंत्र विषय फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी में भूगोल बना। 19वीं शताब्दी से क्या समझते फ्रेंड्स आप, यानी कि 1801 से 1900, यानी कि 1899 हम कह सकते हैं। तो ये जो कालखंड कहलाएगा ये 19वीं शताब्दी कहलाएगा। ये तो कालखंड आपको मेमोराइज करा रहा हूँ कि किस तरीके से आप समझेंगे। ये कालखंड जो होगा, ये जो पीरियड होगा, ये 19वीं शताब्दी कहलाएगा। और 2001 से 2099 तक क्या कहलाएगा फ्रेंड, 21वीं सदी कहलाएगी। ठीक है, 21st सेंचुरी। तो उस तरीके से 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी कहलाएगी फ्रेंड्स, जो ये 1801 से 1899 तक का। तो इस समय जो है भूगोल को पृथक विषय बना दिया। जब हिस्ट्री में अगर हम देखें तो जब मुगलों का पतन चल रहा था उस काल को, उस समय को, और जब 18वीं शताब्दी क्रांति हुई, जो ये पीरियड था ये 19वीं शताब्दी, इसी में भूगोल भी एक स्वतंत्र विषय बना। तो इस तरीके से समझते हुए देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, और जनक भी हिकेटियस को कहा जाता है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का जनक, द फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस। तो फ्रेंड्स भूगोल को जानना बहुत जरूरी है। हम पृथ्वी का निवासी होने के नाते, मानव जाति होने के नाते अपनी बुद्धि का प्रयोग ताकि हम इस क्षेत्र को उत्कृष्ट बनाने में कर सकें, और जो जीव जंतु वनस्पति यहाँ है उसका संरक्षण कर सके, क्योंकि एक दूसरे बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं। वनस्पति का बिना जंतु का नहीं, जंतु बिना वनस्पति का अस्तित्व संभव नहीं है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत रहें, उसे जानें क्या है भूगोल, कैसे पहाड़ हैं बने, कैसे चट्टानें बनी, कैसे नदियाँ बनी, क्या इनकी उपयोगिता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी विषय को अनावश्यक या बिना किसी कारण के अध्ययन किया जाता है, उसकी उसका महत्व होता है, और जो हमारे कार्यों से और हमारे जीवन से संबंधित होता है, इसलिए हमें उसे जानना आवश्यक होता है। और उससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं वो हमें मेमोराइज करने होते हैं, ताकि हम जान सकें कि किस प्रकार और किस क्षेत्र के व्यक्ति ने अपना योगदान इस विषय में या इस पहलू की ओर सोचने में लगाया, ताकि मनुष्य जीवन को उत्कृष्ट बनाया जा सके। तो आइए देखते हैं कि परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या क्या हैं इस विषय में, जो केवल तथ्यात्मक चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट तो इसका समझेंगे हम आगे जो भी परीक्षा उपयोगी होगा। तो तथ्यात्मक चीज़ें क्या निकल कर यहाँ पर आती है फ्रेंड्स। भूगोल का जनक कौन है, फादर ऑफ जियोग्राफी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है। तो है हिकेटियस फ्रेंड्स। हिकेटियस जो होंगे फ्रेंड्स, फादर ऑफ जियोग्राफी होंगे हिकेटियस। भूगोल के पिता हिकेटियस होंगे। और वर्तमान भूगोल के पिता जो होंगे बताए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये वर्तमान भूगोल के जनक होंगे। ठीक है, और व्यवस्थित भूगोल के इरेटोस्थनीज, जिनने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, व्यवस्थित भूगोल के फ्रेंड्स ये होंगे इरेटोस्थनीज। स्ट्राबो एक शब्द स्ट्राबो भी, या एक व्यक्ति स्ट्राबो भी जियोग्राफी विषय से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इनका क्या योगदान है भूगोल के क्षेत्र में। तो स्ट्राबो भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार हैं। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स, स्ट्राबो। और इरेटोस्थनीज जो व्यवस्थित भूगोल के जनक हो गए।
तो इस प्रकार के इन व्यक्तियों को मेमोराइज करना है हमें, तो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इनके नाम को और किस फील्ड में इनका योगदान रहा ज्योग्राफी के से रिलेटेड। तो ग्लोब जो आप देखते हैं फ्रेंड्स, ग्लोब आपने देखा होगा, तो इस तरीके का ग्लोब होता है। इसके रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? मार्टिन बेहम। बेरहम नहीं, बेहम। तो ज्योग्राफी के अन्य परीक्षकों के तथ्य भी नियमित आपको मैं प्रस्तुत करूंगा फ्रेंड्स एक सिस्टमेटिक वे में, और जो कई बार परीक्षाओं पूछे गए हैं, और ज्योग्राफी के और जो भी अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी आपको प्रेजेंट किए जाएंगे। आप बस मेरे वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। एक सिस्टमेटिक वे में मैं प्रेजेंट करने का प्रयास करूँगा। और फ्रेंड्स, तो ज्योग्राफी के तथ्य के पश्चात अब आप देखते हैं रीजनिंग के। तो फ्रेंड्स देखिए कि ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से इस प्रकार के रीजनिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 10, 40, 7, 12, 50, 9, 14, 60 है। तो फ्रेंड्स इस बॉक्स में क्या आएगा, कौन सा अंक यहाँ पर आएगा, ये हमें काउंट करना होता है, ये हमें निकालना होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के जो भी प्रश्न जब आप फेस करोगे प्रॉब्लम से, तो सबसे पहले आप इसमें सबसे सरल चीज़ को देखोगे। सबसे सरल क्या हो सकता है, आप इन सभी को ऐड करोगे। तो ये आपने ये ऐड किया, ये हो गया आपका फ्रेंड्स 50, 62, 69, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपने इसके बाद इसको भी ऐड किया ऐसे इस दिशा में, तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका 64, 74, ये हो गया 73, ये हो गया आपका 73। तो फ्रेंड्स आप इनको ऐड करोगे तो ये सबसे पहले आप ऐड कर लोगे। 9 + 14 हो गया 23 + 6 83, सॉरी ये 83 होगा। ये आपने ऐड करके देखा, आप इससे ऐड करोगे, ये कितना आएगा? यहाँ पर क्या निकलेगा फ्रेंड्स? 62 and 7, 69, ठीक है। अब इसे ऐड करोगे तो यहाँ पर कुछ रिलेशन बनता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, तो फिर ऐसे ऐड करेंगे आप, ठीक है फ्रेंड्स। ये आएगा आपका 10 and 10, 10, 10, 30, 36, यहाँ पर भी कोई रिलेशन बनता हुआ नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 10, 12, 90, यहाँ पर भी कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा। ऑप्शन की भी हेल्प यहाँ पर लेंगे फ्रेंड्स, जो इसमें ऑप्शन दिए होंगे यहाँ आपको, तो इससे संबंधित जो ऑप्शन दिए हुए हैं मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो भी आप प्रॉब्लम फेस करें परीक्षा में, तो आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं कि ऑप्शन से आपको ये जानने को मिलेगा फ्रेंड्स आपने बढ़ना किस दिशा में। तो ऑप्शन इसके हैं 3, 4, 5, 9, ठीक है, कि आपने इनमें से ही कोई चूज करके इस बॉक्स में रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐड कर लिया, ऐसे ऐड कर लिया, ऐसे ऐड कर लिया, ऐसे ऐड कर लिया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 90 तो ऐसे भी कुछ बनता, फिर इनको ऐड करके देखेंगे फ्रेंड्स। ये हो गया 100 और ये हो गया 14, 24। अब क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अब यहाँ को हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 40 + 50, सॉरी 40 + 60 = 100, और जो आया उसको आधा कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो क्या आ गया आपका 50 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि इसको 40 और इस वाले को इससे जोड़ा और उसका आधा किया, तो यहाँ लिख दिया। अब 10 को 14 से जोड़ेंगे हम फ्रेंड्स, 10 + 14 = 24/2, और जो निकल के आएगा उसे बीच में रख देंगे, ठीक। तो वैसे इधर भी होगा उसी प्रकार, 9 + 5 यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स आंसर, यहाँ से चूज हो जाएगा 5। 14 का आधा हमने किया, 15 का जो हम हाफ करेंगे वो यहाँ ये आ जैसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमें इस प्रकार के प्रॉब्लम को जब भी हम फेस करते हैं हमें सोचना होता है कि जोड़ के तो नहीं हो रहा है, घटा के तो नहीं हो रहा है। सरल जो सबसे इजी चीज़ है, पहले इजी वे है उसे हम देखेंगे, और ऑप्शंस की भी हेल्प लेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आया, ये प्रक्रिया आई होगी किस प्रकार में सॉल्व करना है।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार का प्रश्न फेस करते हैं तो किस प्रकार हमने सोचना है और कैसे सॉल्व करना है देखेंगे फ्रेंड्स। हम 8 की पावर 4, 8 की पावर 2 और 8 की पावर -6। तो जब भी हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स उसकी जो सेम संख्या को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसकी पावर से जो होंगी ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। अगर माइनस में है तो वो घट जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ को हमने जोड़ना है, लेकिन प्लस और माइनस जब जुड़ेंगे तो माइनस जो होगा घट जाएगा, यानी कि हमने इसको जोड़ना है। इनकी अगर समान संख्या है उनको गुणा कर रहे हैं तो जोड़ जाएंगे इनकी पावर से। तो यहाँ पर इनकी पावर से क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 8 की पावर क्या हो जाएगी +6 और -6। तो यहाँ पर 8 की पावर क्या होगी, +6 और -6 सब्ट्रैक्ट हो गया फ्रेंड्स, तो 8 की पावर 0 होगी, 0। फ्रेंड्स एक चीज़ हमें ध्यान देना होता है कि ओवल शेप होता है 0 का, और जो ओ होता है हमारा बिल्कुल सर्कुलर होता है, और ये इस प्रकार अगर आप शेप देखेंगे तो ये 0 होगा। ओ और 0 में अंतर यह है कि ओ का बिल्कुल सर्कुलर होगा, सर्किल में होगा, और ये ओवल शेप में होगा, ठीक है। 0 ओवल शेप में होगा। तो यहाँ पर क्या आया फ्रेंड्स हमारा निकल करके 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 इक्वल टू फ्रेंड्स 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होगी तो फ्रेंड्स चाहे 9 की पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो वो आंसर उसका इक्वल टू 1 होगा। ये हमें ध्यान रखना है, हमें मेमोराइज करना है कि किसी भी संख्या चाहे 10 हो, 50 हो, 1000 हो, कुछ भी संख्या है उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और आपके जो भी तथ्य मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं वो आप समझ पाए होंगे, और आप इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी फेस करेंगे परीक्षाओं में, और शीघ्रता से और शुद्धता के साथ परीक्षा हॉल में उनका उत्तर देके सफलता को आप प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियोज में आपको कंटिन्यू प्रेजेंट करते रहूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आयतों की संख्या आपने इस दिए गए फिगर में निकालनी है। तो अगले वीडियो में मैं इसको प्रेजेंट करूँगा किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप प्रयास कीजिए, इसमें किस तरीके से आप आयतों की संख्या को काउंट कर सकते हैं, क्या इसमें सूत्र लगेगा। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आप सॉल्व करेंगे और किस तरीके से फॉर्मूला लगा करके आप एक शुद्धता के साथ इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो फिगर थोड़ा उतना एग्जैक्ट मेरे से नहीं बन पाए फ्रेंड्स, ये सभी स्क्वायर आपको दिखेंगे परीक्षा में, ये सब अपने आप में स्क्वायर होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी स्क्वायर होगा और ये सभी स्क्वायर होंगे, और स्क्वायर करके एक बड़ा यहाँ को आकृति बनी होगी, आकृति के अंदर ये स्क्वायर है, और इसमें हमने निकालने हैं आयतों के से रेक्टेंगल से कि हमने संख्या निकालनी है। तो एक निश्चित फॉर्मूले से इसे निकाला जाता है। मैं अगली वीडियो में आपको प्रेजेंट करूँगा फ्रेंड्स। इससे आप शुद्धता से इस प्रकार के प्रश्नों के को सॉल्व कर सकते हैं और रेक्टेंगल की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जो एक रोचक तथ्य है और साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी भी है। और इस तरीके से हमें फ्रेंड्स अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बना के कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि एक स्टडी ऐसी चीज़ है जो एक लंबी प्रक्रिया है, इसे हमें लंबे समय तक करना होता है। तो इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए इसे रोचक बना के हमने देखना है, ताकि हम लंबे समय से अध्ययन कर सकें और सफलता को प्राप्त कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, द मैजिक ऑफ टेबल 37। तो यहाँ पर क्या मैजिक है, 37 2 जा 74, 3 जा 111, ठीक है। यहाँ पर 111 है, ठीक है। 4 जा 148, 5 जा 185 और 6 जा 222। 37 की टेबल में जो 6 जा होगा फ्रेंड्स, छक्का 37 छक्का 222 होगा, ठीक है। फिर 7 जा 259, 8 जा 296, फिर इसका 9 जा होगा 333। देखिए कितना अच्छा मैजिक, कितना अच्छी रोचक तथ्य यहाँ आपको 37 के पहाड़े में आप देख सकते हैं। 37 का जो तिया है वो 111 है, जो छक्का है 222 है, 222, और जो नमा है 333 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप मेरे वीडियो को
लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बार बार देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।